अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद बुट्टी है और मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। आज है 16 नवंबर और मैं कोयटा से जा रहा हूँ वापस कराची। एक हफ़्ते के लिए आया था, एक ज़रूरी काम था। तो आज का सफ़र भी तकरीबन जैसा कि आपने कोयटा आने वाला एपिसोड देखा होगा मेरा, कलात के बाद से ठंड शदीद हो गई थी और उसके बाद जब मैं मस्तंग पहुंचा तो मस्तंग के बाद से मुझे, हालांकि 50 किलोमीटर का डिस्टेंस रहता था वहाँ से कोयटा का, बट मुझे जो है ना वो सेकंड गियर में, थर्ड गियर में ट्रकों के पीछे उनकी ओट लेके उनके सहारे में मुझे अपना सफ़र करना पड़ा 30-40 के स्पीड में, जिसकी वजह से मैं तकरीबन रात को 8 बजे, सुबह 5 बजे कराची का निकला हुआ, रात को 8 बजे मैं कोयटा पहुँचा। सर्दियों में यहाँ पे बाइक पे आना तो बिल्कुल वारा नहीं खाता। ख़ास तौर पे आप नवंबर जब स्टार्ट हो जाए, नवंबर के स्टार्ट से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, फिर मई सेट हो जाता है। मतलब ये जो 6 महीने हैं ये बिल्कुल भी वारे में नहीं होते हैं कोयटा में ख़ास तौर पे। खैर, कोयटा से मैं निकल चुका हूँ। इस वक्त मतला जो है वो अबर आलूद है। वो जो ठंड की एक लेयर होती है ना पहाड़ों के नीचे से लेके ऊपर, सही है सब कुछ, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, लेकिन आधे पहाड़ से लेकर नीचे शहर तक वो एक धुंध की सी, ठंड की सी एक जो है वो लेयर मुझे नज़र आ रही है। आई कैन सी इट। कैमरा दे, कैमरा दे, कैमरा। ये सर्दी की लेयर नज़र आ रही होगी ऊपर से। इस वक्त मैं मगरबी बाईपास से गुज़र रहा हूँ। दिस इज़ द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ कोयटा। एज यू कैन सी, इट इज़ वेरी नियर एंड डियर टू माई हार्ट, वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आई लव दिस सिटी। चले सफ़र कंटिन्यू करते हैं और आपसे मिलते हैं आगे। पहाड़ों की कटाई का काम यहाँ से जारी है। ये पहाड़ों को काट के क्रश बना रहे हैं। आई डोंट नो इट इज़ लीगल और नॉट, और ये एनवायरनमेंट को और माहौल को कितना अफेक्ट करता है, आई रियली डोंट नो। स्टिल दे आर डूइंग इट। और ये जो आपको नज़र आ रहे होंगे, आप सोच रहे होंगे कि क्या कर रहे हैं, पानी भरने जा रहे हैं। नहीं, ये इन गैलन्स में पेट्रोल, ईरानी पेट्रोल और डीज़ल भर के लाते हैं और थोड़ा सा अपना प्रॉफिट रख के उसको बेचते हैं। मतलब ये इनका कारोबार समझ लें आप, या ये इनका जो है ना वो गुज़र बसर समझ लें, या इनका जो है वो ऑक्यूपेशन समझ लें। अभी भी शहर के अंदर है, अभी भी हम शहर से एग्ज़िट नहीं हुए। आप देख रहे हैं कि कोयटा कितना एक्सपेंड कर गया है, और जितना जितना कोयटा एक्सपेंड कर रहा है उतना ही यहाँ की हरियाली ख़त्म हो गई है। यहाँ पे कोई दरख्त नहीं है, कोई हरियाली नहीं है। तो आप देखें, आपको बहुत कम दरख्त नज़र आएंगे, जैसे कि वो नज़र आ रहा है मुझे उधर 2-3 दरख्त, और उसके अलावा पूरे कोयटा शहर में दरख्तों का सफाया हो गया है, जिसकी वजह से यहाँ का AQI अक्सर जो है 100+ होता है। कराची की तरह यहाँ पे भी ट्रैफिक जो है, कराची क्या पूरे पाकिस्तान में साइड मिरर्स का रिवाज नहीं है, लोग इस्तेमाल नहीं करते, ना लगाने की बॉदर करते हैं कि लगाएं, और लगा हुआ भी हो तो फिर उसकी डायरेक्शन कहीं और होती है और फिर ये लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ पे तो खैर बदर जाए उत्तम, ट्रैफिक रूल्स वायलेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सड़क तुम्हारे बाप का है? नहीं जी, मेरे बाप का नहीं, आपके बाप का है। सो ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल जो है वो वायलेट किया जाता है, बिल्कुल फॉलो नहीं किया जाता। अब आप देखें, ये छोटा सा पैच नहीं बना हुआ, बाकी वहाँ भी सड़क बनी हुई है, इधर भी बनी हुई है। अब इस छोटे से पैच को छोड़ने का क्या फ़ायदा है, सरकारी ठेकेदारी बता सकता है। आई डोंट नो। अभी आगे से हम लोग अगर लेफ़्ट हो जाएंगे तो हम फिर सरियाब रोड की तरफ जाएंगे कोयटा, लेकिन हमें आगे से होना है राइट। सो व्हेन द फ्यूचर इज़ ब्राइट, टेक अनदर राइट।
ये है जी चिल्तन माउंटेन रेंज, वो वहाँ पे जाके शायद ख़त्म हो रही है। यहाँ बीच में से एक रास्ता निकलता है, तो फिर हम जाते हैं उधर पहाड़ी के पीछे पिकनिक मनाने के लिए। ये है बागात सेब के और आड़ू के। वो रहा टोल प्लाजा कोयटा का लखपास। अब इसको क्रॉस करके इंशाल्लाह फिर मैं मस्तूंग पहुंचूंगा। ये है खूबसूरत नज़ारा कोयटा शहर के टनल से निकलने के बाद का। इससे पहले जब ये टनल नहीं बना था तो इससे पहले दूसरा रास्ता इस्तेमाल होता था, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ऊपर से उतर रहा है, वो बड़ा ख़तरनाक रास्ता था। उसको कहते थे कोयटा की आखिरी चढ़ाई। वो जो चढ़ाई कोयटा शहर में एंटर होने के लिए चढ़नी पड़ती थी ना, वो काफ़ी दुश्वार और मुश्किल होती थी। लेकिन जब से ये टनल बना है तब से हैवी ट्रैफिक को आने में काफ़ी आसानी है। वो ऊपर से वो रास्ता आ रहा है, जैसा आप देखें पहाड़ कटा हुआ लाइन से, वो था पुराना रास्ता। अभी तो बंद है, अभी तो इस्तेमाल में नहीं है, क्योंकि ये आसान रास्ता उसका अल्टरनेट मौजूद है। तो वहाँ से आके उधर रोड शामिल हो जाता था। ये देखिए ऊपर तक जा रहा है। ये पूरी पहाड़ी चढ़नी पड़ती थी पहले, लेकिन अब काफ़ी वक्त गुजरने के साथ साथ काफ़ी आसान हो गया है ट्रैवल करना। कि जो सीधा रास्ता निकल रहा है ना, ये नोश की दालबंदी नौकुंडी सीधा ईरान तक जाता है। ये रास्ता ये वाला राइट साइड वाला यहाँ से, और यहाँ भी मैंने ट्रैवल किया हुआ है। दालबंदी तक तो मैं गया हूँ। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैंने आई बटन में लिंक दे दिया और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मौजूद है। लेकिन मैं वो ट्रिप मैंने गाड़ी में किया था अपनी, बाइक पे नहीं गया था। बट इंशाल्लाह हालात सही होंगे तो बाइक पे भी ट्रिप करेंगे, तो मसले वाली बात ही नहीं है। सड़क सही बनी हुई है, थोड़ी बहुत बीच में ख़राब थी उस वक्त, बट उस वक्त काम चल रहा था। ये बात है अक्टूबर 2024 की, पिछले साल अक्टूबर की। उस वक्त काम हो रहा था सड़क पे, तो आई होप के वो छोटा सा पैच अब बन गया होगा। बट बलूचिस्तान में काम स्लो होते हैं, मे बी आधा बना हो आधा बाकी हो, हू नोज़। ये है मस्तूंग। कोयटा से निकलने के बाद जो पहला शहर आता है, जो कि ये समझ लें आप जुड़वा शहर कह लें, बिल्कुल कोयटा से टच है, तो वो है मस्तूंग। और मस्तूंग जो है वो काफ़ी फैला हुआ शहर है। मतलब इस हाईवे पर भी है और इसका कुछ पार्ट जो है वो ईरान वाले हाईवे पर भी है। सो मस्तूंग ज़िला भी है, मस्तूंग शहर भी है, तो काफ़ी बड़ा है। और मस्तूंग भी मशहूर है अपने बागात की वजह से। यहाँ पे आपको सेब के आड़ू के बागात मिलेंगे, लेफ़्ट राइट दोनों जगह। तो ये बागात है, मेरे ख्याल से अभी दोबारा खाद वाद लगा के ज़मीन को सेट किया जा रहा है अगले सीज़न के लिए। और ये सारा ईरानी पेट्रोल मिलता है, हर जगह ईरानी पेट्रोल। तो ईरानी पेट्रोल का फ़ायदा ये है कि जो पाकिस्तानी पेट्रोल मिल रहा होता है ना, उसके रेट्स तकरीबन 20-30 से 40 रुपये, कहीं कहीं 40 रुपये पर लीटर का भी फ़र्क मिलता है। यानी 40 रुपये पर लीटर सस्ता होता है ये। अच्छा जी, तो इस वक्त टाइम हो रहा है 10:15 और मस्तूंग शहर से गुज़र हो रहा है। ये मेन सिटी सेंटर कह लें आप। रश तो देख ही रहे होंगे साइड्स पे। ये मेरे ख्याल से आगे कोई एफसी की चौकी है, एफसी की चौकी है, जिसकी वजह से इतना रश कश है यहाँ पे। या एफसी की चौकी है। मौसम का हाल अगर मैं बताता चलूँ आपको तो मौसम ठंड है और शदीद ठंड है। मोटरसाइकिल पे तो आपको पता है वैसी ज़रूरत से ज़्यादा फील होती है। ये ट्रक्स जो हैं, अभी मैंने देखा, इनको नोटिस किया, ये जितने भी ट्रक्स हैं ये कॉन्वॉय के साथ जा रहे हैं। इनके आगे पीछे एफसी की गाड़ियाँ लगी हुई हैं। मस्तूंग शहर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी ना वो छोटे छोटे से जो ना किली है, कभी कोई इधर कौन सा किली है, उधर कौन सा किली है, तो किली अभी ख़त्म नहीं हुआ। मस्तूंग
शहर काफ़ी रकबे पे फैला हुआ है, मतलब स्कैटर्ड आबादी है, एक प्रॉपर जो है वो प्लान्ड सिटी नहीं है। कोई मट्टी उड़ाता हुआ गया है कम वक्त, वैसे सड़क पे मट्टी कम है जो तुम भी उड़ाते हुए जा रहे हो। एक तो यहाँ के लोगों को ना ओवरटेक करना नहीं आता यार, बहुत गंदे तरीके से ओवरटेक करते हैं, आगे वाली गाड़ी को तो किसी खाते नहीं गिनते। यार मेरी चेन में से मुस्तकिल आवाज़ें आ रही हैं, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और मुझे कोई प्रॉपर दुकान नज़र आए। कराची 632 किलोमीटर, अब 632 किलोमीटर में इसको इस तरह तो कड़च 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 करके तो नहीं लेके जा सकता ना। और वैसे भी मतलब इंजन और साइलेंसर की आवाज़ के अलावा कोई और आवाज़ बाइक में से आए वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। कराची यहाँ से है 626 किलोमीटर, कल्लात 81 किलोमीटर। अभी अपना स्टॉप कल्लात में ही करेंगे हम। वहाँ पे मुझे रिफ्यूलिंग की ज़रूरत भी पड़ सकती है क्योंकि अभी तो आधी टंकी है, तो कल्लात में रिफ्यूलिंग करते हैं एहतियातन, क्योंकि कल्लात में अच्छा पेट्रोल मिलता है और बेला में मिलता है आई गेस। 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हम ट्रैवल कर रहे हैं। इस रफ्तार में बाइक जो है बैलेंस्ड है, अंडर कंट्रोल है और मतलब सॉफ्ट एंड स्मूथ है। अक्सर जब सेब का सीज़न होता है ना तो यहाँ साइड पे लोग सेब लगा के बेच रहे होते हैं, बोरियों में भर के, कोई क्रेट्स में भर के यहाँ पे खड़े होकर बेच रहे होते हैं। सस्ते दामों चीज़ें सस्ती मिलती हैं ऑब्वियसली, ये बाग है तो बराबर में बेच रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाती है। अक्सर गाड़ी में गुजर होता है तो मैं एक आध क्रेट ख़रीद के गाड़ी में रख लेता हूँ। इस दफ़ा बाइक पे सफ़र है तो सीज़न भी नहीं है, तो दोनों चीज़ें मैच हो गई, सीज़न भी नहीं है और गाड़ी पे भी नहीं होना। 237 किलोमीटर बाद है खड़कूचा। अच्छा जी, तो इस वक्त तकरीबन 11 बजने को है और खालकाबाद खड़कूचा का हदूद ख़त्म होता है और खालकाबाद की हद स्टार्ट होती है। ये उसकी निशानी है उसके एंट्रेंस की, खालकाबाद की। पहले यहाँ 2 घोड़े होते थे लेकिन अब रोड बन रहा है तो 1 घोड़ा स्टार्ट हो गया यहाँ से। अभी घर से निकले हुए हमें तकरीबन 92 किलोमीटर हो गए हैं और ये डबल रोड जो स्टार्ट होती है वो क्वेटा से 80 किलोमीटर बाद स्टार्ट होती है और ये तकरीबन चलती है खुजदार तक। हाँ, खुजदार से आगे मैंने रोड बना हुआ नहीं देखा। खालकाबाद का असिस्टेंट कमिश्नर का ऑफिस और ये एफसी की चौकी। अच्छा जी, खालकाबाद क्रॉस कर गए हम लोग। इसके बाद आएगा खालकाबाद का पुराना नाम शायद मंगूचर है, इसको पहले मंगूचर कहते थे, लेकिन फिर इसका नाम जो है वो खालिकाबाद रख दिया गया है। इसके बाद आएगा कल्लात इंशाल्लाह। आ गया माइलस्टोन। खुजदार है 200 किलोमीटर तकरीबन और 584 है कराची। लेकिन इमीडिएट शहर कौन सा आएगा ये तो बताओ भाईजान। यार ये कभी कभी दिल होता है ना कि थोड़ा टाइम ऐसे कच्चे मकानात में मुंदर रहे, नियर टू नेचर, थोड़ी बहुत फार्मिंग करे बंदा, खेती बाड़ी करे, मतलब अपना सेल्फ सफिशिएंट बने, खेती बाड़ी भी खुद करे, भेड़ बकरियां भी पाले, मुर्गियां भी पाले, खुद मेहनत मशक्क़त करे, सुबह सुबह उठ के और फिर शाम को थक हार के सुकून की नींद सो जाए, कच्चे मकानों में रहे। कभी कभी दिल चाहता है ये करने का। अच्छा जी, 135 किलोमीटर बल्कि 136 किलोमीटर हो चुके कोयटा से निकले हुए। कल्लात शहर में हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा टी ब्रेक और टी ब्रेक के बाद फिर हम जाएंगे लंबा, फिर जाएंगे डायरेक्ट खुजदार, वहाँ रुकेंगे। ये पेट्रोल वाला है, यहाँ से डलवा लेते हैं। यस, कबीर जान ईरानी पेट्रोलियम। क्या लीटर है?
235 है। हाँ, कितना लीटर आया था कुछ पता है? ये 9 लीटर हो सकता है, 2250। अच्छा 2250 यही वाला है, ठीक है ना। और की तो हेलो, ठीक है। मेहरबानी। चलो जी, पेट्रोल हो गया। अभी किसी अच्छे से होटल पे चाय, अबे होटल तो गए, ये तो होटल ख़त्म हो रहा है यहाँ से, वहाँ से तो बाबे मीरी शुरू है। यहाँ देखते हैं चाय। इस वक्त दोपहर के बज रहे हैं तकरीबन 12 और मैं कलात में मौजूद हूँ। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है। सर्दी यहाँ पे इतनी नहीं है, बट जब छाँव में जाते हैं तो सर्दी फील होती है, लेकिन धूप में बैठा हूँ तो मौसम खुशगवार है काफ़ी। तो चाय का ब्रेक लेने के बाद इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। ये रहा मेरे चाय का कप फुल मलाई मार के, और यहाँ से मीरी फोर्ट जो है वो तकरीबन इस पहाड़ी के ऊपर है। तो यहाँ जाके मैं आपको ड्रोन फुटेज दिखाता हूँ। अल्लाह अकबर। अच्छा जी, तो चाय पी मैंने यहाँ पे। मुझे पता है मुझे कराची पहुँचते रात हो जाएगी। रात के तकरीबन 10-11 बजेंगे मुझे। 8 रुपये चाय का कप था यहाँ पे, एंड द टी वॉज फंटेस्टिक। और मौसम भी बेहतर है अब, क्योंकि धूप निकल आई है और सीधा मेरे मुंह को लग रही है धूप। सो अभी वो रहा मीरी फोर्ट, वहाँ मैं रुक के कोशिश करता हूँ कि आपको ड्रोन फुटेज दिखाऊं मीरी फोर्ट के, जो कि बहुत पुराना बना हुआ है। कितना पुराना बना हुआ है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि इतना एंशिएंट और पुराना ये स्ट्रक्चर है, बट अनफॉर्चुनेटली ये प्रिजर्व नहीं किया गया इसको। अब इसके थोड़े बहुत जो है वो जो आसार हैं वो नज़र आएंगे आपको, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इरोड हो चुका है, क्योंकि था अभी पहाड़ी के चोटी पे और इसको इतना प्रिजर्व नहीं किया गया। तो जो थोड़े बहुत आसार हैं वो मैं कोशिश करता हूँ कि कैप्चर करके आपको दिखा दूँ। ये है बाबे मीरी जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और सामने है मेरे फोर्ट के कुछ बाकियात। ये मीरी फोर्ट किसी ज़माने में ऐसा दिखता था। मीरी फोर्ट कलात कहते हैं कि किसी ज़माने में ऐसा दिखता होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि ये रियल पिक्चर है इसकी। ये बस ऐसी तस्वुराती तस्वीर है। बट आपको मैंने ड्रोन फुटेज दिखाई कि आजकल इसके हालात कैसे हैं। एक बच्चे हाईवे पे साइकिल चला रहे हैं, आप देखें इनकी हालत, ये देखें आप, वो चूंगड़े। अगला शहर होगा सूराब, सूराब के बाद होगा खुजदार। सूराब है 68 किलोमीटर्स और खुजदार है 150। तो 150 किलोमीटर बाद हम एक और स्टॉप करेंगे, वहाँ पे नमाज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, नमाज, और एक और टी ब्रेक होगा, क्योंकि सफ़र में चाय ना हो तो फिर सफ़र होती है बेकार। तो सफ़र और चाय का कॉम्बो बहुत बेहतरीन होता है। इंशाल्लाह गुलदार पे हम लोग करेंगे टी स्टॉप, और तब तक आप ये ब्यूटी चेक करें।
किस तरह के अजीब और दिलफरेब पहाड़ हैं। आगे छोटे छोटे, पीछे ब्लैक कलर के बड़े बड़े, और इस तरफ ब्राउन वाले छोटे छोटे। लेकिन इनके पीछे अगर आप देखें तो एक और ऊंचा पहाड़ी सिलसिला है, वो थोड़ा सा दूर होके आता है, बट आता है ऊंचा पहाड़ी सिलसिला भी। अच्छा जी, ये पहाड़ी काटी जा रही है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रोड डबल हो रहा है, ट्रैक इसके 2 बनेंगे, आने और जाने का अलग। तो पहाड़ी को काट काट के हमवार किया जा रहा है कि यहाँ पे दूसरा ट्रैक बने। यस, और इसी पहाड़ी के क्रश को, मतलब पत्थर को क्रश करके बजरी के तौर पे इस्तेमाल करेंगे इसी रोड के लिए। रॉ मटेरियल भी इनको यहीं से मिल रहा है। गुड। यहाँ पे तो भी काम ही नहीं शुरू हुआ। तो ये मुझे लग रहा है कि कम से कम इसको 5 साल लगेंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होते होते। जिस टेम्पो और स्लो स्पीड में ये लोग काम कर रहे हैं ना, 5 साल तो मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ। ज़्यादा हो सकते हैं, 5 साल से कम तो नहीं लगेगा इसको। और ये जितना कर्वी रोड है, मेरे ख्याल से जो दूसरा ट्रैक बनाएंगे उसको तो इसको बिल्कुल सीधा बनाएंगे, क्योंकि फजूल के कर्व्स हैं। मतलब इट डजंट मेक सेंस कि खामखा यूं मुड़ के जाना, तो सीधा ही है। ये मोड़ मेरे ख्याल से कम हो जाएंगे फिर। देखा, मैंने आपको कहा था ना, इन पहाड़ियों के पीछे भी एक पहाड़ी सिलसिला है। तो ये है वो पहाड़ी सिलसिला। यस, और मैक्सिमम स्पीड 90 to 100 है इस बाइक की। स्टॉक, एवरीथिंग इज स्टॉक। मैंने किसी चीज़ को चेंज नहीं करवाया। तो मैक्सिमम ये जाती है 90 to 100, इन बिटवीन 90 to 100। अच्छा, फिर यहाँ पे दोबारा से दूसरी सड़क का काम शुरू है। बुलडोजर वगैरह काम कर रहे हैं, बट मैं हमेशा आता हूँ, मुझे यहाँ पे मशीनरी लगी हुई नज़र आती है इसी तरह काम करते हुए, पर इनका काम मुकम्मल नहीं होता, पता नहीं क्यों। ये देखें ना, धड़ाधड़ काम कर रहा है। 5 साल तो मेरे साथ, मार्क माय वर्ड्स, 5 साल तो लगेंगे इसको बनते बनते। तो कराची यहाँ से है 486 किलोमीटर, सूराब है 10 किलोमीटर। वो सामने आप पहाड़ देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि मिनी पासुकोन्स हैं ये। चलें जी, इसी बात पे, ओए होए, लंबी सड़क देख रहे हैं आप, वो ताहत देने का सीधी सड़क जा रही है। हाँ, ज़बरदस्त। ये क्या है? प्लास्टिक है ये? है तो प्लास्टिक, लेकिन इतने सारे प्लास्टिक इस तरह नहीं फैल सकते। ये ज़रूर कोई ना कोई, यार किसी को पता हो तो मुझे बताए कि ये प्लास्टिक क्यों इस तरह बांधे हुए हैं। हर छोटे छोटे जो ना उसके साथ प्लास्टिक बांधे हो, दूर दूर तक नज़र आना है। अगर कचरा तो नहीं है ये, खैर कचरा नहीं है, दिस इज़ समथिंग एल्स। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि व्हाट इज़ दिस। सूराब हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पे स्पीड को करना है थोड़ा सा मुनासिब। उसकी वजह यह है कि शहरी आबादी में ना लोग अक्सर जो है वो ट्रैफिक रूल्स को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाते, जिसकी वजह से हादसात होने का कभी इम्कान है। अब ये देखें, ट्रैक्टर वाला आ रहा है। जब तक मैं हॉर्न नहीं दूंगा ये यहाँ पे देखेगा नहीं। अच्छा जी, ये इन्हीं वजहों से मैं कहता हूँ कि एहतियात और होशियारी बरतें, ख़ास तौर पे जब किसी शहर में एंटर हो रहे हों। ओए होए, और चेक करें, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत। ऐसे लग रहा है कि जैसे ऊपर कोई किला बनाया हुआ है, किसी ने कोई फोर्ट बनाया हुआ है। वाह, सुभान अल्लाह।
मैं यहाँ थोड़ी देर के लिए रुका था, सोचा कि एक्शन कैमरा को चार्ज करूँ, तो उसको चार्ज पे लगा दिया मैंने। अभी बस ग्लव्स पहनता हूँ और बैग पहन के सफ़र को करते हैं कंटिन्यू। आए हाय, यार वैसे बड़ी खूबसूरत जगह है ये, खुशदार से थोड़ा पहले। मैंने जब ग्लव्स उतारे ना तो मुझे फ़ील हुआ कि ठंड अभी भी है। मुझे लगता है खुशदार के बाद फिर ये जो एक्सट्रीम ठंड का जो मामला है ना वो ख़त्म होगा, फिर उसके बाद मैं अपने नॉर्मल राइडिंग ग्लव्स पहन लूँगा फिर। जीवा चेक पोस्ट वार्निंग। अच्छा जी, ये है जीवा चेक पोस्ट। ओके, मेरे ख्याल से रुकने की ज़रूरत तो नहीं है इधर, इस नाम का ही चेक पोस्ट है। लेवीज़ वाले वो परे बैठे हैं उधर। ये क्या डंडा निकाला है इसने यार। ये भी ट्रक ड्राइवर्स के अंदर ना एक बहुत बड़ा कीड़ा होता है। जब देख रहे हैं आगे कोई नहीं है, पीछे कोई नहीं है, तो सड़क के बीचों बीच चलाते हैं। पता नहीं क्या मिलता है इनको बीच में चलाने से। भाई इधर भी सड़क है, उधर भी सड़क है, तो बीच में चलाने का क्या फ़ायदा। ये ट्रक ख़राब है, इन लोगों के लिए बड़ी परेशानी होती है भाई, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मिडल ऑफ नोवेयर इनकी गाड़ी ख़राब। अब क्या ख़राबी है वो आइडेंटिफाई करेगा कोई मैकेनिक, फिर मैकेनिक को ढूंढ के लेके आना, ठीक है, और इतनी दूर लेके आना, फिर उसका चेकअप करना, इसको देखना, फिर वापस जाना, फिर जो पार्ट्स ख़राब हैं वो लेके आना, फिर टूल्स अपने लेके आना, फिर उसको सही करना। ओह माय गॉड, बहुत मुश्किल काम है, बहुत। मुझे तो सोच के अजीब सा लग रहा है कि यार कराची में शहर के अंदर रहते हुए अगर आपकी बाइक पंक्चर भी हो, बाइक भी पंक्चर हो जाए कहीं, जहाँ करीब में कोई पंक्चर वाला ना हो, फिर कितनी कॉस्ट होती है आपको कि यार अभी पैदल चलना पड़ेगा आधा 1 किलोमीटर, या कोई और। खैर पंक्चर पे तो बाइक वाला धक्का भी नहीं दे सकता, तो आपको कहानी खींच के लेके जाना पड़ता है बाइक का, या फिर टंकी पे आगे बैठ के बिल्कुल हैंडल के पास। तो जब शहर के अंदर आपका ये हाल होता है कि जहाँ पे आपको आधे 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मिल जाता है, तो ये सोचें हाईवे पे जहाँ पे दूर दूर तक किसी मैकेनिक का नाम और निशान ना हो। अच्छा जी, सीधी सड़क हो गई ख़त्म। अब फिर वही जिगजैग वाला सिलसिला शुरू, जो कि बेला के पहाड़ों के पास होता है। यहाँ पे अगेन स्पीड रिड्यूस करनी पड़ रही है, 60 से ज़्यादा स्पीड तो मैं जा भी नहीं पा रहा। तो और जो खुशदार जो 150 किलोमीटर बताया था उसने साइन बोर्ड ने, तो 150 किलोमीटर कट के नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों। या तो उस पर गलत लिखा था, या फिर मैं बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा हूँ। दोनों में से एक बात तो सच है। ये देखें आप, कभी इधर कभी उधर, कभी उस पहाड़ के पीछे से, कभी इस पहाड़ के पीछे से। यार ये चेक करें आप, लहलहाते ये क्या है, इन पे कुछ है तो सही। ज़बरदस्त मंजर है, सुभान अल्लाह। इस वीराने में, इन पहाड़ों में, रूखे सूखे पहाड़ों में भी अजीब एक अट्रैक्शन है। मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। सुभान अल्लाह। ये कमबख्त किधर जा रहा है, क्या कर रहा है जाहिल।
खुशदार कितने रह गया? खुशदार, खुशदार मेरे दोस्त, वेयर आर यू? अभी यहाँ खुशदार में एक छोटा सा मैंने स्टॉप लिया। खुशदार शहर के अंदर मुझे आना पड़ गया। उसकी वजह ये थी कि चेन लूज़ हो गया था, तो चेन को टाइट करने के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा। और मैंने बोला चलो लगे आ तो एक कप चाय पी ली जाए। अभी वापस अपने सफ़र की तरफ। ये है अंदरून खुशदार। यहाँ के लोग बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं देखते, ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं, सीधा रोड पे दाखिल हो जाते हैं। अभी टाइम हो रहा है 3:11। 4 बजे तक अगर मैं पहुँच गया सुराब तो वहाँ पे दोनों नमाज़ें इकट्ठी हो जाएंगी। यस, ये कैंटोनमेंट है। यहाँ पे सब फ़ौजी हजरात रहते हैं, फ़ौजी। इस फ्यूल में मैं बेला तक पहुँच पाऊँगा या नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। अभी देखते हैं कि बेला यहाँ से कितना किलोमीटर दूर है। कोई माइलस्टोन दिख जाए उससे अंदाज़ा लगाने की मैं कोशिश करता हूँ। फिर बेला 192 किलोमीटर, बेला 192 किलोमीटर्स है, तो मेरे हिसाब से बेला तक फ्यूल चल जाएगा ये, क्योंकि आधे टैंक से भी ज़्यादा है। 192 मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। इसके बाद क्योंकि मैंने अभी कलात में फुल करवाया था, 9 सम लीटर्स आए थे। 9 कुछ लीटर आए थे, कितने में? 2250 में। इस तरह का सीन होता है ना, तो सारे नज़ारे ख़राब हो, क्योंकि सूरज सामने है ना, तो वो साइड से पड़ रहा है, चट्टानों पे, पहाड़ों पे, तो वो सही से नज़र नहीं आते। तो पीछे वो सूरज, जैसे हम लोग सुबह कोयटा की तरफ आते हैं ना कराची से, तो सूरज वहाँ से निकलता है, वहाँ से निकलता है और यहाँ पे डूबता है, तो वो नज़ारे बड़े खूबसूरत होते हैं। अब सूरज है इस तरफ सामने की तरफ, तो नज़ारे भी इतने ख़ास, इतने अच्छे या इतने क्लियर नज़र नहीं आ रहे। ओह माय गॉड, ये है मेरी फेवरेट जगह। इस तरह की जगह मुझे नेचुरली बहुत पसंद होती हैं, जब दोनों तरफ दरख्त हो ना और बीच में से आप गुजरो। हाय हाय, ये बिल्कुल वैसा ही है जब एयरपोर्ट्स पे जब कोई नई एयरलाइन आती है, तो उसकी जो पहली फ़्लाइट होती है ना, उसको दोनों तरफ से जो है वो पानी के फव्वारे फेंकते हैं। आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं उसको। तो वो जहाज़ दोनों पानियों के फव्वारों के बीच में से गुज़रता है। मुझे भी इस तरह लगता है कि मुझे ये दरख्त उस तरह का वेलकम दे रहे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सड़क के दोनों तरफ दरख्त हो ना, ऊंचे ऊंचे। नो फेयर, नो फियर नहीं, नो फेयर। यार इस अंग्रेज़ दान से मुलाकात करने का दिल चाह रहा है मुझे। नो फेयर। इस वक्त मैं वर्ड के पास हूँ। यहाँ पे मैंने ज़ोहर और असर की नमाज़ मिला के पढ़ी है, तो छोटा सा एक ब्रेक भी लिया है। तो नमाज़ पढ़ने के बाद इंशाल्लाह अभी अपना सफ़र कंटिन्यू करते हैं। वर्ड भी खुशदार के बाद एक छोटा सा गांव है, तो यहाँ पे जगह जगह रास्ते पे आपको मस्जिद वगैरह मिल जाते हैं, वज़ू करने की जगह होती है। तो मैंने अपनी नमाज़ें पढ़ ली, तो अभी इंशाल्लाह सफ़र कंटिन्यू करते हैं। तीन बज के 40 मिनट हो रहे हैं। अभी भी अच्छा खासा सफ़र बाकी है। कर रहे हो तुम लोग यार, क्या कर रहे हैं चाचा? यहाँ के लोग मैंने नोटिस किया है इस हालांकि ये हाईवे पे ये आबादियाँ हैं, इनको रूल्स, ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होने चाहिए, लेकिन मजाल है भाई,
मोटरसाइकिल वाले भी ऐसे ही तुन के आ जाते हैं रोड पे, ट्रैक्टर वाले तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि साइड मिरर लगाएं या लगे हो, ये देखो, या लगे हुए हों भी तो भी नहीं देखते। अच्छा चलो, साइड मिरर पे जब ज़रूरत नहीं है, आप एक रोड पे निकल रहे हो, अपनी मुंडी घुमा दो इधर, ना बाबा ना। इत्तेहाद फाउंड्री का सरिया इनके गले में होता है, मजा लेके पलट के इस तरफ भी देख लें। जब सूरज सामने होता है तो नज़ारे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, किसी काम के नहीं होते। लेकिन इस तरफ के नज़ारे हैं। ये वर्ड का एरिया है, जैसा कि मैंने आपको ये कहा है, बलूचिस्तान की सरजमीन जो है वो बड़ी ज़रखेज़ है। बस ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। यस, बस खेती बाड़ी कोई मुश्किल नहीं, बस थोड़ा सा पानी चाहिए। साइन बोर्ड के मुताबिक अगला जो शहर आएगा वो है बेला। बेला 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 141 किलोमीटर, सही है। 141 किलोमीटर का मतलब ये है कि अब जो मगरिब का ब्रेक होगा इंशाल्लाह, क्या टाइम हो रहा था, 4:38, 5:38, क्या टाइम हो रहा है इस वक्त, 4:50, तो 5:50, हाँ मगरिब के आसपास इंशाल्लाह बेला रुकना है, रिफ्यूलिंग करवानी है और मगरिब की नमाज़ पढ़नी है। बेला आई एम कमिंग इंशाल्लाह। इस वक्त मैं ओरनाच से गुज़र रहा हूँ। यहाँ पे एक अच्छा वाटरफॉल भी है, बट अभी टाइम नहीं है उस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने का। अभी मेरी फेवरेट जगह आने वाली है थोड़ा आगे, लेकिन तब तक सूरज ढल चुका होगा, सही से देख नहीं सकूँगा, बट मैंने आते हुए आपको दिखाया था। स्पीकिंग ऑफ, अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा जो मैं कराची से कोयटा ट्रैवल कर रहा था, तो उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हैं वो वीडियो भी। आपको मज़ा नहीं आया, पैसे वापस। ये पहाड़ी सिलसिला मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे अच्छा लगता है। हालांकि इधर पहाड़ जो है करीब करीब बहुत ज़्यादा ऊंचे नहीं है, बस इतने ही ऊंचे, लेकिन हैं बड़े रंग बिरंगे। ब्राउन भी हैं, ग्रीन के शेड्स भी आते हैं, ब्लैक भी हैं, डार्क ब्राउन भी हैं, कुछ रेडिश भी हैं। खुदा की कुदरत है, सुभान अल्लाह। अब वो देखें आगे, रेडिश या ब्राउनिश कह सकते हैं आप। क्योंकि मैंने सन ग्लासेस भी लगाए हुए हैं, मैंने हेलमेट भी पहना हुआ है, सो आई एम नॉट श्योर कि ये कौन सा कलर होगा। आप कमेंट करके नीचे मुझे बताएं कि ये आपको किस कलर में दिख रहा है। मुझे तो लाल दिख रहा है। स्लो अक्सर ऐसी जगह पे होता है, क्योंकि एक तो उतराई है, बंदा स्पीड में होगा, अचानक से टर्न है, तो एक्सीडेंट का या आउट ऑफ कंट्रोल होने का ख़दशा रहता है। चलो जी, यहाँ से भी हम निकल गए। ये पता नहीं कौन सी जगह है, और नाच क्रॉस कर लिया, आगे बेला ने आना है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना कि जैसे कि अभी मैं जिस मस्जिद में मैं रुका नमाज़ पढ़ रहा था, उस बंदे ने वहाँ का नाम बताया कोई अजीब सा, जो कि मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा सुना था। तो ये छोटे छोटे से गांव होते हैं कि जिनके नाम अनहर्ड होते हैं। अनहर्ड की वजह यह है, एक तो कोई बोर्ड नहीं होता उनके नाम का रोड पे लगा हुआ, या होगा तो बहुत छोटा सा होगा, किली फ़िलाना करके लिखा होगा, तो इस वजह से वो नोटिस में नहीं आते या इतने मतलब मशहूर नहीं है। तो बस मेरे दिमाग, क्योंकि आगे बोर्ड पे भी लिखा हुआ था ना कि इससे इतना किलोमीटर आगे जो है वड है। अब जो छोटी आबादी आ रही है मैं वड समझ रहा हूँ, उसने बोला वड यहाँ से 6 किलोमीटर आगे है। ये पता नहीं कौन सी जगह है, मैं नाम ही भूल गया, उसने बताया था। तो ऐसे बहुत से छोटे छोटे गाँव भी आएंगे रास्ते में, जिनका नाम तो होगा बट इतने मशहूर नहीं है कि जिनके नाम सबको याद हो, या कोई यहाँ का लोकल रहने वाला हो तो उसको रटे हुए होंगे। अदरवाइज़ जो पॉइंट ए टू पॉइंट बी ट्रैवल करते हैं उनको तो फिर बहुत मुश्किल है याद हो, लाइक मी। अच्छा जी, थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ रुका था। यहाँ पे मैंने सोचा कि जो गोल्डन आवर है
उसकी कुछ खूबसूरत तस्वीरें होनी चाहिए, कुछ ड्रोन शॉट्स होने चाहिए इस खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले के। तो जब इंट्रोडक्शन हुआ कि आप खैरियत से ठीक ठाक हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, तो उसने दूसरी जो मुझे ऑफ़र की कि यार मेरा होटल है, ये खाने पीने का होटल है मेरा, चाय वगैरह का, आप आएँ मैं आपको चाय पिलाता हूँ। मैंने कहा यार बहुत शुक्रिया आपका, बस टाइम कम है, मुझे कराची जाना है, बस थोड़ी देर के लिए रुका हूँ, मुझे ये कुछ वीडियोस बनानी है, उस मतलब मसला ही नहीं है कोई। तो एज अ सपोर्ट कि मैं अकेला फ़ील ना करूँ, और आई डोंट नो आउट ऑफ समवेयर उसने आके बलोची में बात करना शुरू की, और फिर मैंने भी बलोची में उसको जवाब दिया, तो अपनाहियत कुछ बढ़ गई। तो उसने मुझे कहा कि यार मेरा घर करीब में है, अगर आप स्टे करना चाहते हैं तो आप स्टे भी कर सकते हैं मेरे साथ, कोई मसले की बात नहीं है, आप मेरे साथ चलें, खाना खाएं। मैंने कहा नहीं यार, इसमें छोटा सा मेरा काम है, ये वीडियोस मैं बना दूं, बस मुझे निकलना है कराची के लिए। कह रहे हैं कि कुछ आप कहाँ से आ रहे हैं? मतलब मैं कोयटा से आ रहा हूँ। मेरा बाइक पे है। हाँ, क्योंकि ये लोग मोस्टली इतने लंबे लंबे सफ़र बाइक्स पे नहीं करते ना, बस इतने लंबे सफ़र करने के लिए बाइक पे एक तो बंदे का शौक़ भी होना चाहिए, और प्लस आम लोगों की नज़र में उसको पागल भी होना चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त 6:30 बजे का टाइम हो रहा है। मैंने पीछे मस्जिद में मगरिब की नमाज़ पढ़ी, और इस वक्त अगर मैं आपको कैमरा घुमा के दिखाऊं तो हर तरफ पिच ब्लैक है, मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। बाइक नज़र आ रही है आपको, क्योंकि यहाँ पे ये टिमटिमाती हुई लाइट जल रही है। अभी बेला पहुँचा नहीं है, बेला आएगा अभी इंशाल्लाह। सो स्टार्ट करते हैं अपना सफ़र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो देख रहे हैं, मगरिब होने के बावजूद भी, मैंने आपको बताया ना अभी टाइम 6:30 से ऊपर हो रहा है, लेकिन पीछे देखें आप, पहाड़ों के पीछे अभी भी आपको सूरज की पुरानी मौजूदगी का एहसास हो रहा होगा। देखो ये कहाँ से आ रहा है उठ के कम बख़त इस वक्त। फुल कर दो। पेट्रोल साफ़ सुथरा है ना? पेट्रोल साफ़ है ना? अभी हो रहे हैं इस वक्त 7:40। मैंने बेला पे रुक के रिफ्यूलिंग भी करवा ली। तकरीबन 10 लीटर पेट्रोल आया, और ये उसी के साथ पेट्रोल पंप के साथ है अल हम्माद शीशा होटल। यहाँ पे बैठ के मैंने एक चाय भी पी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची की तरफ अपना सफ़र हम शुरू करते हैं, और ये शीशा होटल भी हाईवे पर ही है। अब ये समझ लें बेला शुरू होते ही आता है। इस वक्त टाइम हो रहा है 8:37। ठीक 1 घंटा गुज़र गया और मैं बेला से उथल पहुंचा हूँ। उथल के बाद एक छोटा सा शहर आएगा विंदर, विंदर के बाद आएगा हब, और हब के बाद आएगा कराची। क्योंकि अभी मैं बाइक चला रहा था, मतलब खाली रोड, ना इधर कोई, ना उधर कोई, ना आगे कोई, ना पीछे कोई, बिल्कुल खाली रोड। मैं था ऑलमोस्ट 90 की स्पीड पे। अचानक से कुत्ता निकल के आया, फिर मैंने जो ना अपनी ब्रेक्स वगैरह लगाई, तो बचत हो गई। तो रात हो या दिन हो, तो जानवर अक्सर जो है बीच में से निकल आते हैं, जिसकी वजह से गाड़ी में ख़ास तौर पे नुकसान आपका और जानवर दोनों का हो सकता है, जैसे कि अभी इस जानवर का हुआ है, देखा आपने। बट गाड़ी के केस में आपकी बचत हो सकती है समहाउ। इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 9:15।
विंदर के पास पहुंच चुका हूं मैं। यहाँ पे सर्दी इंतहा की हो गई। मैंने फिर अपने बैग में से अपना जैकेट निकाला, जैकेट दोबारा पहना और अब जो है वो ठंड थोड़ी बहुत बर्दाश्त के काबिल हो गई है, वरना थोड़ी देर पहले तो कुल्फ़ी जम रही थी भाई, एकदम कुल्फ़ी। चले जी, विंदर सिटी आ चुका है। आप डिवाइडर से अंदाज़ा लगा लें कि सड़क यहाँ से डिवाइड हो गई है, क्योंकि यहाँ से आबादी शुरू है। और विंदर के बाद है हब, और हब के बाद है अपना कराची। तो जी फाइनली इस वक्त हम हब शहर एंटर हो चुके हैं और टोटल 633 किलोमीटर अभी तक ट्रैवल किया है हमने। और ये सामने आप हब की इंडस्ट्रीज़ देख रहे हैं। ये गालिबन सीमेंट फैक्ट्री है कोई, ये मुझे इसका नाम अभी जहन में नहीं आ रहा। चलें जी, फाइनली हब शहर के मतलब बाज़ार से गुज़र रहा हूँ मैं इस वक्त। हब में तो एंटर बहुत पहले हो गए थे। अब अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता चलूँ कि एक इंडस्ट्रियल शहर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं। एंटर होते ही साथ जब हम लोग कोयटा से आ रहे हों और हब सिटी एंटर हो तो सबसे पहले आगे लकी सीमेंट या डीजी सीमेंट की फैक्ट्री आती है, जो मैंने आपको एंटर होते वक्त दिखाया था। फिर बहुत सारी मार्बल फैक्ट्रीज़ हैं। फिर उसके बाद होते होते अभी जाके फाइनली मैं सिटी सेंटर में एंटर हो चुका हूँ। जैसा कि मैं आपको बताता आया हूँ, शहर के अंदर कोई ट्रैफिक रूल्स को कहीं पर भी कोई फॉलो नहीं करता, चाहे वो आप इंटीरियर सिंध में हो या इंटीरियर बलूचिस्तान में हो। ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा होता है। यहाँ पे भी अभी आपने देख लिया कि शहर के मेन रोड पे बंदा रॉन्ग वे आ रहा था। हब शहर के एग्ज़िट पे एक छोटी सी जामा तलाशी देने के बाद दोबारा से कराची की तरफ सफ़र शुरू हो गया है। सड़कों की हालत जो है वो ख़राब होनी शुरू हो गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जूं कराची करीब आता जाएगा आपको इसी तरह की सड़कें वेलकम करेंगी। सो डोंट एक्सपेक्ट टू मच। तो जी फाइनली 10:33 पे हम कराची शहर में एंटर हो चुके हैं। बट कराची शहर भी बहुत बड़ा है, घर पहुंचते पहुंचते आधा घंटा तो लगेगा ही। सो वेलकम टू कराची। और 664 किलोमीटर है कोयटा से कराची शहर का एंट्री पॉइंट। सो ये थी मेरी जर्नी कोयटा से कराची की। आप मुझे बताइए कि आपको ये सफ़र कैसा लगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि मैं समझूं कि आप लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं और मैं मज़ीद इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आऊँ। और स्पीकिंग ऑफ इम्प्रूवमेंट, कमेंट करके मुझे आप अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं, अपने सजेशंस भी दे सकते हैं, ताकि अगर कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो भी मैं लेके आऊँ, ताकि और ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट मैं आपकी स्क्रीन्स तक लेके आऊँ। सो दैट वाज इट। मिलते हैं इंशाल्लाह एक और वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।